हेलो स्टूडेंट्स, गोस्वामी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेंजीन के बारे में। तो ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या समान है। कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है? 6 तो 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो कार्बन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। एक दूसरे से चैन के रूप में, चैन बनी रहे, छूटे कोई ना, सब एक दूसरे से जुड़े रहें। और प्रत्येक कार्बन से प्रत्येक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है। तो क्या हो गया, ये अब 6 हाइड्रोजन हो गए और 6 कार्बन हो गए। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, इसके बाद में मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का ये पहला सिरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा, ठीक है। अब हमें इस पे माना कि पहले में एक समूह जोड़ना है। कोई भी एक समूह ले ले रहे हैं, सही, ब्रोमाइड समूह ले ले रहे हैं, आयोडाइड ले ले रहे हैं, क्लोराइड ले ले रहे हैं, कुछ भी ले लो। अगर एक समूह जोड़ना है तो स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले नंबर पे ही जोड़ना है। अगर एक समूह आ रहा है और जोड़ने के लिए कहा जाए तुमसे, तो एक पहले नंबर पे जोड़ दोगे, BR हो गया, सही है। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि नहीं 2 समूह जोड़ो, ठीक है, तो 2 समूह जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 समूह, पहले पर, फिर तीसरे पर, फिर 5वें पर, पहली बार में, सही है। पहली बार में किस किस पे समूह जुड़ते हैं? पहले पर, तीसरे पर और 5वें। पहले विषम संख्याओं को भर लिया जाता है समूह के द्वारा। अगर 2 समूह जोड़ने की बात आए तो पहले पर जोड़ोगे, फिर दूसरे पर नहीं जोड़ोगे, किस पर जोड़ोगे? तीसरे पर, ठीक है। 2 BR हो गए। अगर ये भर जाता है पूरा चक्कर, पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा, 5वां भर जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा चक्कर जो लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? 2 का, 4 का और 6 का। बात आ गई समझ में। तो पहले जो होते हैं वो विषम सिरे भरे जाते हैं और फिर उसके बाद में जब विषम सिरे सब भर जाते हैं उसके बाद में फिर सम सिरे भर लिए जाते हैं। अब जैसे 2 की बात आई तो 2 यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब कर लो यहाँ पर 3, तो 3 कहाँ जुड़ेगा? पहले पर, तीसरे पर, फिर कौन आएगा? 5वां BR। अब ये जुड़ गए तीनों, विषम हो गए कंप्लीट। अब चौथे की अगर बात की जाए कि चौथा समूह भी जोड़ो इसी में, तो चौथा समूह कहाँ से जोड़ना शुरू करोगे? BR से, सही है। 5वां आ जाएगा तो फिर कहाँ जोड़ दोगे? फिर यहाँ पर। इस तरह से कहने का मतलब है पहली बार में हम जो है विषम सिरे भरते हैं, सही है। पहले जब तक विषम सिरे नहीं भर जाएंगे तब तक सम सिरों को नहीं भरा जाता है। कंप्लीट, हटा दिया जाए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिख कर समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्लोरोबेंजीन है तो ये किसका है? ये स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, हैं। और सूत्र क्या है इसका? C6H6। क्लोरो और आ गया। बेंजीन तो बेंजीन है ही इतना, और आगे क्या आ गया? क्लोरो। तो क्लोरो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? क्लोरो प्रदर्शित करता है क्लोरीन के लिए, है ना, क्लोराइड आयन के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, C6H5Cl, ये किसका सूत्र बन जाएगा? Cl का। आप कहोगे कहाँ से आ गया सब? जब भी बेंजीन का ही तो एक अप्रूफ है ये, है। जब भी बेंजीन से कोई क्रिया करेगा, सही है, कोई भी अन्य यौगिक क्रिया करेगा, तो जैसे ही क्रिया करेगा तो वो एक आयन अगर क्रिया करेगा तो वो एक H यहाँ से विस्थापित कर देगा। एक Cl अगर क्रिया करने आएगा इससे बेंजीन से, तो एक H यहाँ से निकल जाएगा। 2 आएंगे तो 2 निकल जाएंगे, 3 आएंगे तो 3 निकल जाएंगे। तो इस तरह से किसका सूत्र बन गया? C6H5Cl, ठीक है। एक H कम होता रहेगा, जैसे यहाँ बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे एक H कम होता रहेगा। ये किसका बन गया? ऊपर जोड़ देंगे नंबर 1 पे Cl। मैंने क्या बताया था? 1 पे जोड़ना है, फिर 3 पे, फिर 5वां। तो पहला एक ही तो एक Cl है तो पहले नंबर पर जोड़ देंगे। ये किसके सूत्र बन गए? सूत्र बन गया रासायनिक सूत्र, सही है, ये संरचनात्मक सूत्र। आगे चल रहे हैं अब आयोडोबेंजीन के लिए। आयोडोबेंजीन से पहले अब आप ये समझ लो कि जैसे ये हो गया, किसका हो गया? क्लोरोबेंजीन। अगर हमें डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है तो डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन के लिए क्या होगा? डाइक्लोरोबेंजीन, सही है। डाई, एक चीज़ और समझ, जैसे अगर एक समूह है कहीं पर, एक ही है, तो उसके लिए मोनो भी लगा सकते हैं। 2 हैं तो डाई लगाएंगे, 3 हैं तो ट्राई लगाएंगे, और 4 हैं तो टेट्रा लगाएंगे, 5 हैं तो पेंटा, और 6 हैं तो हेक्सा। बात आ गई समझ?
एक समूह होता है तो उसके लिए साइलेंट कर देते हैं, मोनो नहीं लगाते। वैसे इसे लगा सकते हैं मोनोक्लोरोबेंजीन, परंतु लगाते नहीं। एक है, समझ में आ जाएगा। अगर दो है तो क्या करोगे, दो के लिए क्या है, डाई। दो के लिए क्या है, डाई। तो इसे किस तरह से बनाओगे, सही है, डाई। 2 क्लोरीन लगाने हैं अब तुम्हें इसमें, Cl पहला 1 पर और फिर दूसरा किस पे बताया था, 3 पर। डाइक्लोरोबेंजीन का सूत्र बन गया। ठीक है, आगे बनाना है तो मैं आप कहना चाह रहे हो सब ट्राई का भी है, तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। तो ट्राई क्लोरोबेंजीन के लिए क्या करते हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 समूह जोड़ने हैं, किस में, वो भी बेंजीन में। तो बेंजीन में ट्राई क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले नंबर पर जोड़ना है, सही है, फिर तीसरे नंबर पर जोड़ना है और फिर 5वें नंबर पर जोड़ना है। ये क्या बन गया, ट्राई। क्लियर। अब ये विषम वाले जो बताए थे, जो विषम वाले हैं, विषम वाले तीनों सिरे भर गए। अब किस में बात आएगी, सम पर। अगर माना कि हमें पेंटा बनाना है, सही है, पेंटा क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो देखो क्या होगा, बेंजीन का सूत्र बनाना है और बेंजीन में कितने आयन लगा देने हैं क्लोरीन के, 5 ये पेंटा पर, पहले पर, फिर तीसरे पर, फिर 5वें पर, सही है। अब तीनों भर गए, कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से, दूसरे पर, फिर चौथे पर। ये क्या बन गया, पेंटाक्लोरोबेंजीन। क्लियर है इतनी। इसी तरह से और भी सूत्र बना लेते हैं। अब माना कि आपसे कहा जाए, समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ जल्दी से, हाँ, टेट्राआइडोबेंजीन, टेट्राआइडोबेंजीन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। पहले हम बेंजीन बना ले रहे हैं, सही है। टेट्रा मतलब 4 और आइडो का मतलब आई। तो आई के कितने जोड़ देने हैं, 4, 1 2 3 और फिर 4। किसको बनाए, टेट्राआइडोबेंजीन। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।